फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। सो अभी हम लोग आज हम करेंगे टॉपिक नंबर 34 जो हमारा प्लेलिस्ट है मैथमेटिक्स का क्लास 6 to 10th का। एंड इसके अंदर हम परसेंटेजेस कर रहे हैं पिछले 3 सेशन से। तो आज उसका 4th सेशन है, दैट इज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो 7th 8th के सिलेबस में होता है ये नॉर्मली, ठीक है, चाहे वो ICSE हो चाहे वो CBSE हो। 8th में होता है CBSE में, ICSE में 7th और 8th में होता है। सो उसके अंदर क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता होगा। बहुत सिंपल चीज़ें, इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। क्या होता है, जैसे किसी भी चीज़ का, जैसे एक कॉस्ट प्राइस होता है। जैसे मान लीजिए एक दुकानदार को जिस प्राइस पे वो बाय करता है, सो प्राइस एट विच अ शॉपकीपर, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, बाइज मतलब वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से लेता है, उसका कॉस्ट प्राइस होता है और उसको हम CP बोल देते हैं। देन उसका एक सेलिंग प्राइस होता है जिसको हम SP बोलते हैं। सो दैट इज द प्राइस एट विच अ शॉपकीपर सेल्स किसको, कस्टमर्स को। तो अब इसमें कुछ ना कुछ वो प्रॉफिट या लॉस करता होगा, मोस्टली तो प्रॉफिट ही होता है। तो प्रॉफिट क्या आ जाता है, इसका एक फॉर्मूला बन जाता है SP माइनस CP। उसको हम प्रॉफिट या गेन भी बोल देते हैं। सो दैट इज द फॉर्मूला। आई होप अगर जिन लोगों ने ये टॉपिक कवर करा हुआ है उनको पता होगा। एंड उसके अंदर उस केस में होता क्या है कि SP इज ग्रेटर देन CP। और लॉस क्या हो जाता है, लॉस में उल्टा हो जाता है, लॉस इज CP माइनस SP। कभी कभी लॉस में भी बेचना पड़ता है, खासकर कुछ ऐसी चीजें जैसे कपड़े हो गए या नियर टू एक्सपायरी आइटम्स हो गई, ठीक है। सो उसके अंदर हमारे अगर कपड़े आउट ऑफ ट्रेंड हो गए, या मान लो एक कोई प्रोडक्ट है आपके पास, अचार है या कोई जेली है, जैम है, सॉस है, जो 6 महीने के अंदर एक्सपायर हो रही है, तो उसके अंदर आपको बेचना है, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेच देते हैं, जितना कॉस्ट प्राइस है उतने में बेच दिया, तो देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। अब आपको लग रहा है 2 महीने ही रह गए, कोई खाएगा नहीं खाएगा, जिसका ह्यूज कंजम्पशन है वही लेगा। जैसे अगर आप जाओगे, सो कई बार वो बहुत तगड़ी स्कीम चला रखी होती है उन लोगों ने, बाय 1 गेट 2 फ्री, तो उस टाइप की स्कीम्स होती हैं, तो उसके अंदर लॉस भी कई बार ही लेते हैं, ठीक है। सो लॉस के अंदर CP माइनस SP, सो दैट मीन्स CP इज ग्रेटर देन SP। सो ये समझने की बात है। सो इसके कुछ फॉर्मूला है, वो अभी हम लिखते हैं। उसमें से 2 तो यही हो गए, ठीक है, और भी कुछ फॉर्मूलाज होते हैं वो हम लोग लिखते हैं एंड उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। सो बच्चों इसके अंदर क्या है, ये मैंने इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। सो पहले जो 2 अभी हम लोगों ने करे थे, मैंने उसको रब कर दिया था, तो मैंने छोटे से लिख दिए यहाँ पे, प्रॉफिट जो है और लॉस जो अभी हम लोगों ने देखा था। थर्ड फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रॉफिट परसेंट। सो दैट वुड बी प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 एंड परसेंट बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक चीज है जो उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है और मैं उसको 110 रुपए की बेच देता हूँ, तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरा, 10 रुपए हुआ। तो 10 रुपये अपॉन 100 रुपये, यहीं पे करके दिखा देता हूँ, 10 अपॉन 100 इंटू 100%। सो ये कट जाएगा तो 10% आ जाएगा। सिमिलरली लॉस हो जाएगा, तो लॉस के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लॉस के अंदर हम लिख देंगे इसको लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100%। सो ये हमारा 4th फॉर्मूला बन जाएगा। मेनली हमारे यही 4 फॉर्मूला यूज होते हैं। इसके अलावा 2 फॉर्मूला और हैं। वो फॉर्मूला क्या है कि जो इसमें 2 फॉर्मूला और हैं, मेनली तो यही 4 फॉर्मूला यूज होते हैं, बट 2 फॉर्मूला और हैं। SP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ये ब्रैकेट में आ जाता है, इंटू CP, क्योंकि हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। सो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 2 वैल्यूज दी हुई है। मान लो मुझे SP दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, CP निकालना है, या CP और SP दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। वो तो वैसे भी हो जाएगा, SP CP तो प्रॉफिट निकाल के फिर प्रॉफिट परसेंट आएगा।
तो ये फॉर्मूला भी कभी कभी यूज हो जाती है, शॉर्टकट है ये। मेनली यही चार हैं जो हमारा फंडामेंटल है, बट ये दो कुछ आप कह सकते हो एडवांस फॉर्मूलाज हैं, वो भी हम यूज कर सकते हैं। सो ये कैसे बनेगा, लॉस के केस में क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट है, 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा इन केस ऑफ लॉस 100 एंड इनटू सीपी। सो कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी फॉर दिस टॉपिक। ठीक है बच्चों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ रिटेलर बाइज अ कूलर फॉर ₹3800 बट हैड टू स्पेंड ₹200 ऑन इट्स ट्रांसपोर्ट एंड रिपेयर। अब हो सकता है ये सेकंड हैंड कूलर हो, या हो सकता है फॉल्टी पीस निकल आया हो, तो उसको कुछ रिपेयर पे भी खर्च करा और ट्रांसपोर्ट पे भी खर्च करा। इफ ही सेल्स द कूलर फॉर ₹4400 डिटरमाइन हिज प्रॉफिट परसेंट। सो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो क्योंकि 4400, 3800 और 200 से ज्यादा है, अगर आप उसको देखोगे टोटल करोगे 3800 और 200 को तो 4000 आता है, ये 4400 है, तो इसका मतलब उसने ज्यादा में बेचा, लॉस में नहीं बेचा। सो प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट कितना कमा रहा है, प्रॉफिट परसेंट कितना कमा रहा है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो बहुत सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। सो इसके अंदर आप लिख सकते हो सबसे पहले सीपी या कॉस्ट प्राइस ऑफ कूलर इज इक्वल टू ₹3800। मैं पहले डेटा लिखना प्रेफर करता हूँ। ओवरहेड एक्सपेंसेस, या आप लिख सकते हो उसको ट्रांसपोर्ट एंड रिपेयर एक्सपेंसेस, उसके कितने हैं, 200 है। सो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आया ऑफ कूलर, 3800 प्लस 200 विच इज इक्वल टू ₹4000। नाउ उसने बेचा कितने का, 4400 का। सो एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ कूलर 4400 हो गया। सो प्रॉफिट क्या हुआ उसका, अगर आप प्रॉफिट देखो, मैं यही लिख देता हूं, प्रॉफिट क्या हुआ, एसपी माइनस सीपी विच इज 4400 माइनस 4000 which is equal to ₹400। Now प्रॉफिट परसेंट पूछा गया हमसे। सो प्रॉफिट परसेंट, अभी जो हमने फॉर्मूला करा था, जो हमारा थर्ड फॉर्मूला था, उसके अंदर हमने लिखा था प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। तो उसको अगर मैं निकालने जाऊंगा तो प्रॉफिट मेरा कितना आया 400, कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है टोटल 4400, सॉरी कॉस्ट प्राइस मेरा कितना था 4000, सॉरी 4400 तो सेलिंग प्राइस था, इनटू 100%। ठीक है, सो 2 0 यहां से कैंसिल, 1 0 यहां से कैंसिल, 4 और 4 ऐसे कैंसिल, तो 10% बचा। सो प्रॉफिट परसेंट उसका क्या हुआ, उसका प्रॉफिट परसेंट कितना निकल आया, 10% इज द सॉल्यूशन। सो 10% इज द आंसर। सबसे सिंपल क्वेश्चन था ये। ऐसे ही कुछ और करते हैं, धीरे धीरे इसका लेवल अप करेंगे। बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है आज का, बाय सेलिंग अ बाइसिकल फॉर ₹2024 अ शॉपकीपर लूजेस 12%। ठीक है, सो जो भी डेटा है मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूं। ठीक है, अ शॉपकीपर लूजेस 12% इफ ही विशेस टू मेक अ गेन ऑफ 12%। वो 2024 में जो है बाइसिकल बेच रहे हैं, तो वो 12% लूज कर रहा है। अब उसको 12% गेन करने के लिए व्हाट शुड बी हिज सेलिंग प्राइस, तो क्या सेलिंग प्राइस होना चाहिए। तो अब हमने जो लास्ट के 2 फॉर्मूलाज करे थे वो यहाँ पे अप्लाई होंगे, बिकॉज अगर इसके अंदर हमारे को यहाँ पे सिंपल ऐसा नहीं है कि एसपी और सीपी दे रखा है तो हम उसमें से प्रॉफिट निकालें फिर हम प्रॉफिट परसेंट निकालें। सो कहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज होगा वो जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लिख लेंगे एसपी ऑफ बाइसाइकिल जो हमने दी हुई है, दैट इज 2024, और उसके साथ में क्या हो रहा है, लॉस परसेंट दिया हुआ है इज 12%। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा,
12% प्रॉफिट लेके आना है तो उसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है कि उसको कॉस्ट कितनी पड़ी बाइसाइकिल की। सो क्या होगा, हमारे हमने एक फॉर्मूला करा था SP इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। सो विच इज 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 12 है, इसको मैं ब्रैकेट में कर दूंगा क्योंकि पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा एज पर बॉड मास, इंटू CP मुझे निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा 88 अपॉन 100 और यहाँ पे SP मेरा कितना है, SP मेरा 2024 था, मैं उसको नोट कर लेता हूँ, इसी स्टेप को मैं इधर ले जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा इंटू CP, सॉरी, सो 2024 इंटू 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 88 न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में आ जाएगा और CP इधर अकेला रह जाएगा। सो अगर आप देखोगे तो 4 की टेबल में आप देखोगे 22 ये आता है 22 4s आर 88 एंड 25 से जाता है 100। ठीक है, फर्दर इसको काट लेते हैं तो 11 ये आ जाएगा 1012 एंड 1012 को अगर हम 11 से करेंगे, करके देखते हैं, यहीं पे कर लेते हैं 1012। सो 11 9s आर 99 एंड और वैसे ही पता चल जाएगा क्योंकि हमने 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी करा हुआ है। सो 22 तो 92 हो जाएगा ये। सो उस केस में कितना आ जाएगा ये 92 कैंसिल होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, तो इस लेवल पे जाके थोड़ी सी कैलकुलेशंस बढ़ जाती हैं। सो 1 एंड 92। सो CP अगर मैं 92 इंटू 25 करूंगा जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, सो दैट वुड कम टू 2300। क्योंकि मैं ऑलरेडी जो आप लोगों को पढ़ा रहा होता हूँ मैंने वो कॉपी के अंदर यहाँ पे नोट करके रखे होते हैं। सो उसको रेफर करके कर रहा हूँ, आप रफ में कर सकते हैं 92 इंटू 25। अब मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ गया, अब मुझे सेलिंग प्राइस क्या चाहिए, गेन परसेंट आ गया। तो दूसरा वाला जो फॉर्मूला था, ये अभी हमने लास्ट फॉर्मूला लगाया था, ये वाला जो हमने लिखा था, अगर आप फॉर्मूलाज में पीछे जाएं इसी वीडियो में 6th फॉर्मूला, तो अब हमारे को 5th फॉर्मूला लगा के हमें इसका आंसर निकालना है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, 5 मार्क आता है। सो अब हम क्या करेंगे बच्चों, डिजायर्ड प्रॉफिट उसका हम ले लेंगे, डिजायर्ड प्रॉफिट परसेंट या उसको प्रॉफिट परसेंट ही मान लेंगे, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, इज इक्वल टू 12% है। अभी हम लोगों ने CP कितना निकाला 2300 निकाला। अब हमें SP चाहिए, तो व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। सो अगेन फॉर्मूला क्या बनेगा, SP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है मेरा 12% है, तो 12% को हम 12 ही लिखेंगे, 12/100 नहीं लिखेंगे इसको, इंटू CP कितना है 2300। तो ये दोनों जीरो हम यहीं पे कैंसिल कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 112 इंटू 23। तो उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सो 6 आ जाएगा एंड 2 से अगर हम करेंगे तो ये 224 आ जाएगा। तो ये आएगा 6 3 4 7 5 2। सो हमारा which implies SP is equal to 2576। सो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, हाँ जी ठीक है। सो 2576 वुड बी द आंसर। तो यहाँ पे ये हमारा, उसको अगर 12% प्रॉफिट लेना है तो कितने में बेचनी पड़ेगी साइकिल, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ वेंडर बाइज lemons at the rate of 5 for rupees 7 and sells them at rupees 1.75 per lemon। एक वेंडर है, वो 5 लेमन खरीदता है 7 रुपए के और उनको बेचता है 1.75 रुपए में एक लेमन। थोड़ा सा पुराने जमाने का शायद क्वेश्चन है ये। तो फाइंड इज गेन परसेंट।
सो उसका गेन परसेंट, तो इसका मतलब वो गेन कर रहा है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट, ठीक है। सो यहाँ पे उसने बता दिया कि क्या है गेन परसेंट। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम एक बोला उसने, यहाँ पे 5 बोल रहा है वो, या तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करें या उसको 5 से डिवाइड करें। सो प्रेफरेबल है यूनिटरी मेथड, जो हम लोग यूनिटरी मेथड भी हमारे को इसी के साथ करवाया जाता है, इवन रेशियो प्रोपोर्शन में करते हैं हम लोग, ठीक है। सो वो भी हम कवर करेंगे टॉपिक। सो उसके अंदर हम ऐसे कर सकते हैं। सो हम पहले डेटा नोट कर लेंगे कि बाइंग रेट या कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 lemons इज इक्वल टू ₹7, ठीक है। सो बाइंग रेट और कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 lemon कितना हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 5, विच इज, और उसको मैं देखूंगा तो आएगा ₹1.40, ठीक है। देन सेलिंग प्राइस, एसपी जिसको हम कहेंगे ऑफ 1 lemon इज इक्वल टू ₹1.75। तो अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट पहले हम प्रॉफिट देख लेते हैं। सो प्रॉफिट क्या आ रहा है उसको, प्रॉफिट पर लेमन एसपी माइनस सीपी विच इज रुपीज, अगर इसको लिखूं तो 1.75 माइनस 1.40, तो 35 पैसे का उसका प्रॉफिट आ रहा है पर लेमन, ठीक है। अब 5 खरीद रहा है और 5 ही बेच रहा है, तो प्रॉफिट तो उतना ही आएगा। तो हम प्रॉफिट परसेंट कर सकते हैं, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी यहाँ पे 1 lemon का हो जाएगा, सीपी ऑफ 1 lemon कह देंगे हम इसको, तो ये क्या आएगा इंटू 100%, तो ये क्या आ जाएगा 0.35 अपॉन, एक का क्या आया था 1.40 इंटू 100%, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। 35 1 जा 35, 4 जा 140 होता है, 4 1 जा 4 एंड 24, तो आंसर हमारा आ जाएगा 20%। थोड़ा सा उसको मैं सर्कल कर देता हूँ सो दैट आपको पता चल जाए, थोड़ा सा यहाँ स्पेस का कंस्ट्रेंट है। 25% हमारा आंसर आ गया। थोड़ा सा दोबारा समझा देता हूँ, हमने बाइंग रेट या कॉस्ट प्राइस लिया 5 lemons का, उससे हमने 1 lemon का निकाला 7/5 ₹1.40। सेलिंग प्राइस हमारे को 1 lemon का पता है। अब हम 1 lemon बेचें या 5 lemon बेचें या 4 lemon बेचें, अगर वो एज लॉन्ग एज सारे के सारे जो है ₹1.75 में बेच रहे हैं, सो ही इज अर्निंग दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सो 35 पैसे उसका जो है उसका प्रॉफिट आया पर लेमन। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 lemon इंटू 100%, जो हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, उससे हम जब निकालेंगे तो ये 25% आते हैं। तो आई होप यू आर गेटिंग इट, बहुत सिंपल है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें, ठीक है। सो एक दो प्रॉब्लम्स और देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डीलर सोल्ड 2 machines फॉर ₹2400 ईच। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। ऑन सेलिंग 1 machine ही गेन्ड 20% एंड ऑन सेलिंग द अदर मशीन ही लॉस्ट 20%। तो फाइंड इज नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट। एक उसने 2400 रुपये, दोनों मशीन उसने 2400 रुपये की बेची, एक में 20% प्रॉफिट कमाया, एक में 20% लॉस कमाया। कुछ भी हो सकता है, सुइंग मशीन हो सकती है, कोई और मशीन हो सकती है, ठीक है। सो उसके अंदर अब उसका हमको नेट प्रॉफिट या लॉस बताना है कि कितना हुआ। तो उसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस तो हमारे पास है, कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद उसका हमको लॉस या गेन करना पड़ेगा। सो कैसे होगा देखते हैं इसको। सो
इसका हम लिख सकते हैं लेट्स से फॉर फर्स्ट मशीन हमारे पास एसपी कितना है 2400 और इसमें प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारा। तो हमें एक फॉर्मूला पता है एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी 1 कर दूंगा मैं यहाँ पे। एसपी तो दोनों का 1 2 है, एक ही बात है, दोनों का एसपी सेम है। तो 100 प्लस 20 यहाँ पे आ जाएगा 120 अपॉन 100 इंटू सीपी 1 और यहाँ पे 2400। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट कर सकता हूँ। अगले स्टेप में मैं यहाँ चला जाऊँगा तो 2400 इंटू 10 हो जाएगा, यहाँ वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 12 जो है डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू CP1। तो उसको मैं काटूंगा 1 और ये 200। तो विच इम्प्लाइज कि मेरा CP1 क्या आया। मैं थोड़ा जान के इधर छोटा छोटा लिख रहा हूँ कि एक साइड हम फर्स्ट मशीन का कर लेंगे, फिर सेकेंड मशीन का कर लेंगे एंड देन प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये, 4 या 5 मार्कर आएगा ये। ₹2000 मेरा CP1 आ गया। सो इसको मैं एक अलग कलर से आपको जैसे हाईलाइटेड दिखा देता हूँ। ये मेरा CP1 आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे हम कर लेंगे फॉर सेकेंड मशीन। अगेन SP is equal to 2400 and loss percent is equal to again 20%। तो हमें पता है कि SP is equal to 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू यहाँ पे CP2 हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस सेकेंड हो जाएगा सेकेंड मशीन का। तो कुछ नहीं करना, वैल्यूज डाल देनी है यहाँ पे। 100 माइनस 20 80 हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा इंटू CP2। 0 0 कैंसिल, या आप 4/5 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैंने 2400 इंटू 10/8 करा इज इक्वल टू CP2, काटा ये 1000, ये 300 आ जाएगा। तो विच इम्प्लाइज मेरा CP2 आ गया कितना 3000। सो अगेन इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। तो ये मेरा 3000 CP2 आ गया। सो अब क्या करेंगे इसके अंदर हम लोग, आई होप इतना समझ में आ गया आपको। सो मैं इन दोनों को जो है बगैर हटाए मैं क्या करूंगा, सारा इरेज कर दूंगा। अब हमारे पास क्या हुआ, अगर हम देखें तो मेरे पास टोटल CP कितना आ गया, इक्वल टू CP1 प्लस CP2 विच इज ₹2000 प्लस 3000 इज इक्वल टू ₹5000। एंड अगर मैं ऐसे ही देखूं टोटल SP कितना आ गया मेरा, तो टोटल SP मेरा आया 2400 प्लस 2400 विच इज इक्वल टू 4800। मैं इसको भी मिटा देता हूँ बिकॉज मैंने ये लिख दिया है यहाँ पे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अब मेरा प्रॉफिट या लॉस, अब देखो यहाँ पे क्या है, CP बड़ा है 5000 है, ये 4800 है, तो इस केस में लॉस हो रहा है उसको। सो सिंस CP इज ग्रेटर देन SP, सो लॉस कितना हुआ उसका, CP माइनस SP विच इज इक्वल टू CP कितना है हमारा 5000 माइनस 4800 हमारा SP है, तो विच इज ₹200 का उसको लॉस हो रहा है। तो मेरा लॉस परसेंट क्या आ जाएगा, लॉस अपॉन CP इंटू 100%। लॉस कितना है 200, 5000 मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस है इंटू 100%। ये दोनों जीरो यहां से कैंसिल हो गए, ये मेरा
यहाँ से कैंसिल हो गया, ये मेरा 5 वन ज़ा, ये 5 4 ज़ा 20%, तो मेरा लॉस परसेंट जो है वो आ रहा है 4%. सो विच इज आवर फाइनल आंसर. सो लॉस 4% इज द इन दिस केस. ठीक है. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है. इसमें हम लोगों ने जितने कॉन्सेप्ट, जितने फॉर्मूलाज करे हैं इस एक क्वेश्चन में, वो सारे के सारे इम्प्लीमेंट हुए हैं. लास्ट के 2 फॉर्मूलाज भी इम्प्लीमेंट हुए हैं. देन लॉस क्या गेन है वो भी हम लोगों ने देखा, उसके बेसिस पे हमने लॉस परसेंट निकाला. तो सारे कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने अभी तक इस सेशन में देखे हैं वो इस क्वेश्चन में हुए कवर. सो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 23 आर्टिकल्स, फाइंड द लॉस और गेन परसेंट. अगर 20 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस 23 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है तो फाइंड द लॉस और गेन परसेंट. ठीक है. सो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 एक आइटम का जो कॉस्ट है उसको हम अज्यूम करके चल सकते हैं 1 रुपी, 10 रुपीज, 100 रुपीज, एंड उसके बेसिस पे हम 23 या हम x लेके भी कर सकते हैं. सो देयर कैन बी मल्टीपल वेज. सो देखते हैं कैसे होगा. सो हम इसके अंदर कैसे करेंगे. लेट द, पहले छोटी चीज लेते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू ₹x ले लेंगे. मैंने x ले लिया. ठीक है. सो विच इम्प्लाइज कि कॉस्ट प्राइस ऑफ, तो 23 आर्टिकल्स बोल रहा है, इज इक्वल टू ₹23x, विच इज ऑल्सो इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स एज वेल. ठीक है. मैंने इसको ऐसे लिख दिया. सो अब क्या होगा. सो SP ऑफ 20 आर्टिकल्स इतना आया, तो SP ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो गया 23x बाई 20. अब मुझे SP ऑफ 20 आर्टिकल्स निकालना है, तो 20 आर्टिकल्स ये हो गया 23x और ये 1 आर्टिकल हो गया, सॉरी. सो मुझे अब ये रहा कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है, तो मेरे को पता है कि प्रॉफिट या लॉस जो भी है, प्रॉफिट और लॉस, मुझे नहीं पता अभी कि प्रॉफिट बन रहा है या लॉस बन रहा है. जहां तक मुझे लग रहा है प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि 23 जो है उसका कॉस्ट प्राइस 20 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस है, तो इस केस में ऑब्वियस सा हो रहा है कि सेलिंग प्राइस इज मोर. सो प्रॉफिट और लॉस क्या आ जाएगा, SP माइनस CP, जो हम लोगों ने यूनिटरी मेथड करा हुआ है एक आर्टिकल का. सो एक आर्टिकल का SP कितना है 23x बाई 20 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है x. सो इसको अगर मैं ले लूं तो ये क्या हो जाएगा 23x माइनस 20x बाई 20 मेरा प्रॉफिट हो गया. सो अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट या लॉस कितना आ गया, वो आ गया 3x बाई 20. अब मुझे प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट या लॉस और कॉस्ट प्राइस चाहिए होता है, और उसको मैं उस हिसाब से, हमारा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. तो मेरे को दोनों चीजें चाहिए थी, वो दोनों चीजें मेरे को मिल गई हैं अगर आप देखोगे तो. ठीक है. तो मैं यहाँ पे ये चीज ऊपर ही लिख देता हूँ दोबारा से. तो प्रॉफिट है, जहां तक मुझे लग रहा है इसमें प्रॉफिट ही है, मैं आपको प्रॉफिट लिख देता हूँ 3x अपॉन 20, क्योंकि मुझे इसको रब करना पड़ेगा. सो रब करके हम इसको करते हैं. सो एज वी नो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%. प्रॉफिट मेरा ये दिया हुआ है 3x बाई 20 अपॉन CP कितना मेरा x है इंटू 100%. सो अगर हमको पता है कि ये जो है x अपॉन 1 है, तो इसको हम ऐसे करते हैं कि 3x अपॉन 20, तो 1 ऊपर चला जाता है और
इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में ही रह जाता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर में चला जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये सब पता होगा, क्योंकि 6th-7th में करवा दिया जाता है। सो उसको अगर आप देखोगे तो ये x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे, 21 are 20, 25 are 100, so 3 into 5 is equal to 15% profit, which is my solution. So मेरा आंसर क्या आ रहा है, 15% प्रॉफिट। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, बट कभी कभी अगर पेपर जो भी सेट कर रहा है, अगर थोड़ा सा आपके दिमाग में है कि टफ पेपर सेट करना है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं। सो मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करी है, आपको 4-5 क्वेश्चंस करवाए हैं। यू कैन डू लोड्स ऑफ प्रैक्टिस एट योर प्लेस, एट योर ट्यूशन सेंटर, इन योर स्कूल, ठीक है। सो आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बेटर. So see you in the next video. Thank you.